इस पर रोक लगनी चाहिए। माँ बाप सावधान, मोबाइल ले रहा है जान। क्योंकि मोबाइल से देखिए देखो तो सदुपयोगी है दुपयोगी है। डिजिटल कब्रिस्तान तैयार, सिस्टम लाचार। लगानी चाहिए, सरकार को रोक लगानी चाहिए। इसकी सरकार इतना अंधी है कि उसमें ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं कि आप परिवार के साथ देख नहीं सकती मैडम। आप क्या देखते मोबाइल खोलते हैं फेसबुक पर, जो बॉयफ्रेंड वाला रहता है भैया पहले देखते हैं। सिर्फ की सरकार नहीं तो प्रधानमंत्री जी को ये सब चीज पे नहीं करना चाहिए। और मान ली ये भाजपा वाले रील बनाओ, अब रील बनाओ नहीं, ये कभी नहीं कहते हैं कि आप ये चीजें करो, ये चीजें गलत है। ना हो रील बनाए तभी उस दिन लखनऊ में जो बरसात हुई थी पुलिस वालों ने चालान काटा था सबका, वो कैसे वायरल हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूँ आपके साथ आरती तिवारी। मोबाइल गेमिंग ऐप लगातार लोगों के घर कर चुका है। जिस प्रकार से हमने हाल ही में घटनाएं देखी, तमाम तरह की ये घटनाएं अब लोगों को सोचने का केंद्र बनती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से गाजियाबाद में हाल ही की सुसाइड घटना एक बार फिर से इस बहस को जन्म देती हुई नजर आ रही है। हाल ही सर्वे के मुताबिक 60% से ज्यादा बच्चे सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम के लती माने गए हैं। तो क्या ये जो गेम का चलन है वो अब लोगों के घर करता हुआ नजर आ रहा है, और इसी मुद्दे पर लोगों से जानेंगे कि ये किस प्रकार से घातक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। क्या ऑनलाइन गेमिंग ऐप मौत का जाल बनता हुआ नजर आ रहा है? लोगों से पूछेंगे कि आखिरकार ये गंभीर विषय आखिरकार घर घर तक कैसे पहुंच चुका है। क्या है नाम आपका? मेरा नाम अजयदीप श्रीवास्तव। क्या लगता है ये मोबाइल कितना घातक बनता जा रहा है? बहुत अच्छी चीज़ है मोबाइल। मोबाइल बहुतों को खा गया। मोबाइल जो है कैलकुलेटर खा गया। मोबाइल हमारे सारे रिश्तों को खा गया। लेकिन अभी जो बच्चों को हमारे खा रहा है, हमारे परिवार को खा रहा है, इस पर सरकार को लगाम लगानी चाहिए। लेकिन ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम लोग हिंदुत्व के नाम पर सरकार लाए थे, सनातन के नाम पर लाए थे। सनातन को बिल्कुल ये पश्चिमी सभ्यता आ करके हमारे देश को बर्बाद करने का काम हो रहा है। बिल्कुल अभी आजकल आप देख रही हैं, ये वीडियो के माध्यम से एक लड़कियां नग्न अवस्था में आ करके वीडियो बनाकर रील्स बना करके, और अब तो अभी हमारे गोंडा में कुछ लड़कियों को मैंने देखा अभद्र भाषा का प्रयोग करती हैं। और वो ब्राह्मण की लड़की हो, चाहे बर्मा की लड़की हो, चाहे उसकी कोई अभी जो चौहान थी, ये सब लड़कियां बिल्कुल अपने पतियों को भी कोई सम्मान नहीं है। पहले के ज़माने में क्या होता था, पतियों का सम्मान होता था, लेकिन आज के मोबाइल के युग में पतियों का सम्मान बिल्कुल अधूरा हो गया है। पति खाली काट काट के फेंके जा रहे हैं। हम लोग कहते थे कि नारी हमारी माता के समान है, हमारी बहन के समान है, लेकिन आज के ज़माने में बिल्कुल नारी जो है काली की अवतार बन गई है। लेकिन अभिभावक की जिम्मेदारी भी तो छूटती जा रही है, जहाँ पर माता पिता भी तो ध्यान नहीं दे रहे हैं ना इस पर। देखिए अभिभावक देखिए मजबूर है। मजबूरी उसके सामने ये है कि मोबाइल्स में ऐसी अच्छी चीज़ें भी हैं जिनको अभी किसी चीज़ के बारे में जानकारी मुझे लेना है तो मोबाइल खोला, तुरंत देख लिया। किसी से कंसल्ट करने की हमको आवश्यकता नहीं है, तुरंत मोबाइल देखा और हमको जानकारी मिल गई। हमारा बच्चा अभी जैसे किसी पेड़ पौधे को है कि बेटा ये कौन सा पौधा है, तो पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर उसके पास है, वो ऐसे देख करके बता देता है। तो कोई है सॉफ्टवेयर उसके पास, ऐसे फोटो करता है सामने, तो वो तुरंत बता देता है कि इसका पौधा है, जबकि मैंने कभी नाम नहीं सुना। ऐसा नहीं है। जो अच्छे व्यक्ति हैं, और मोबाइल भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी बच्चे मोबाइल लेके बाहर निकलते हैं, कहाँ किससे बात कर रहे हैं, अगर गलत संगत में चले गए तो वो तो गलत बात है। लेकिन हम अपने बच्चे से बात कर लेते हैं कि बच्चा मेरा कहाँ पे है इस समय। लेकिन नजर तो रखनी चाहिए ना। देखिए नज़र ना रखने से हमारा समाज बहुत खराब हो गया है। हम तो आपने देखा कि लोगों में खासा गुस्सा है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी भी होती है। लेकिन आप क्या कहेंगे कि अभी आपने गाजियाबाद की हाल ही की घटना देखी होगी? हमने ऐसा कोई खबर अभी नहीं देखा है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अभिभावक की भी तो जिम्मेदारी होती है ना? हाँ, जिम्मेदारी होती है। तो ये मोबाइल क्या लत बच्चों को कैसे छुड़ा सकते हैं? अभिभावक किस प्रकार से उसको दूर करेंगे? अब मोबाइल उनको देना नहीं चाहिए, उनके पिताजी को, माता जी को।
हाँ, लेकिन बच्चे मानते भी तो नहीं है। अब सरकार पर इस पे ये ऐप बंद कर देना चाहिए। इन्हें बच्चों की पढ़ाई होती है मोबाइल पे भाई, हाँ। इनको जानकारी नहीं है बच्चों ऑनलाइन क्लासेस। और क्या ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं। तो हर चीज ऐप पर नहीं है, हर चीज़- वो ऐप है जो बंद कर दिया जाए, सरकार से अपील है। हाँ, ये बात शर्मा जी ने कहा। जो उसमें गंदे ऐप चल रहे हैं, ये हमारे बड़े बड़े नेताओं को नहीं दिखता है कि ये जो गंदे गंदे ऐप चल रहे हैं, ये ऐप चल क्यों रहे हैं? ये ऐप जानते हो क्यों चल रहे हैं? अडानी और अबानी के जो क्या कहते हैं, इनके जो डाटा बिक रहे हैं, डाटा बिकने का काम जो हो रहा है, इसीलिए ये लोग गंदे गंदे वीडियो चलाते हैं, पॉर्न वीडियो चलाते हैं, जिसकी हम लोग कठोर निंदा करते हैं। सरकार कोई भी हो, कोई काम नहीं करती वरती है, कोई सरकार नहीं काम करती इस पर। और मैं तो बोलता हूँ इस पर कि बहन बेटियाँ अच्छा कपड़ा पहनो, कि जिससे कभी किसी हैवानियत, किसी हैवान की नज़र आपके ऊपर ना पड़े। बिल्कुल, ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर तो बकायदा बिल लाया गया था संसद पे। आप बहुत पहले ही रोक लगी है, हाँ। लेकिन यहाँ कुछ नहीं। हिंदुस्तान भेड़िया धसान नाम सुना है? हिंदुस्तान भेड़िया धसान है। यहाँ हमारे यहाँ की जनता भी एक ही टाइप की है और हमारे यहाँ के नेता भी इसी टाइप के हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से मोबाइल गेमिंग ऐप लगातार बढ़ता हुआ चलन, क्या कहेंगे इस पे आप? भारत की संस्कृति बर्बाद की जा रही है। ये जितने गेमिंग है इस पे रोक लगनी चाहिए। और भारत सरकार और कानून क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार या देश की सरकारें क्या कर रही हैं, आप ये बताइए। कहते हैं ना कि रामराज की सरकार है, मोदी जी की सरकार बड़ी अच्छी चल रही है। मोदी जी की सरकार में आप बताइए, दिल्ली में इतना बड़ी घटना हो गई कि 3 बच्चियाँ 16 साल के, 14 साल के, 12 साल की बच्चियों ने जो है आत्महत्या कर लिया। तो ये गेमिंग कैसे चल रही है आपके देश में? अब तक तो मोदी जी कहते थे ना, बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं, तो कैसे आतंकवादी घुस आते हैं, कैसे डायनामाइट चला आता है, और कैसे जो है टेरर फंडिंग होती है। बैंक किसका है, बैंक आपका है, तो कैसे गेमिंग चल रही है? आप बता दीजिए, गेमिंग कैसे चल रही है ये? तो ये गेमिंग बंद होना चाहिए। लेकिन ये सरकार केवल जो है ढिढोरा पीटती है। मोदी जी की सरकार इसी तरह का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी तरह काम करती है कि जनता को परेशान कर रही है और जनता जो है ध्यान नहीं दे रही है। जनता को विशेष ध्यान देना चाहिए कि गेमिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन सिस्टम तो लाचार है, अभिभावक क्या कर रहे हैं? अभिभावक भी लाचार है, उन्हीं के बच्चे तो इस तरह का आत्महत्या कर रहे हैं जिनके अभिभावक लाचार हैं। आप बता दीजिए, हम अपने बेटी के बारे में नहीं जान रहे हैं कि 16 साल की, 14 साल की, 12 साल की क्या कर रही है? उस पर पहले रोक लगाना चाहिए था ना। मेरा बेटा क्या कर रहा है ये तो हमें देखना चाहिए। अगर मान लो हम बाहर हैं तो हमारी पत्नी की जिम्मेदारी है कि अपने बेटे को देखे कि क्या कर रहे हैं। अगर उनके कहने पर बेटा नहीं मान रहा तो हमसे बताना चाहिए, तो पिता अपना डांट डपट के समझाएगा। ये तो माता पिता बढ़ावा में कर रहे हैं। अभी एक सज्जन बोल रहे थे ना कि पहनावा देख लीजिए, भारत देश संस्कृति प्रधान देश है, यहाँ की संस्कृति अच्छी रही है। लेकर घूम रहे हैं, सयानी बच्चियों को लेकर देख रहे हैं। कोई जो है यानी बंडी, हम तो देहात में बंडिये कहते हैं, बंडी पहना के, चड्डी पहना के घुमा रहे हैं। आप बताइए कि कम से कम पूरा कपड़ा पहनाइए तो भारत की संस्कृति बची रहेगी। उसी तरह से जो गेमिंग वाला चल रहा है, उसी तरह से कि अपने बच्चों को हाई फाई बना रहे लोग। ये नहीं सोचते कि भारत का संस्कार मर रहा है, भारत की जो है सनातन धर्म की हत्या हो रही है। आप ये बताइए, कपड़ा शालीनता वाला पहनना चाहिए, वो पूरा कपड़ा पहनना चाहिए। आप देखे होंगी, चाहे हजरतगंज चली जाइए, अमीनाबाद चली जाइए, चारबाग चली जाइए, या लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता, बनारस, यहाँ तक कि गाँव पहुँच गया है। अब गाँव में भी इसी तरह का है। तो हम लोग तो देखते हैं, हम लोग भी मना करते हैं। हम लोग, सबसे बड़ी बात है माता पिता की जिम्मेदारी है। और ये सबसे बहुत अच्छी बात कही है कि माता पिता की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा मैडम, सबसे ज्यादा जो है बदमाशी जो है माता पिता, वो भी कौन? जो रईस खानदान है, पढ़े लिखे हैं, IAS, IPS, PPS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर के बच्चे बच्चियां किस तरह का काम, किस तरह का पहनावा पहन रहे हैं, उस पर विशेष ध्यान दें। और गेमिंग में यही हाई फाई वाले ज्यादातर लोग हैं। तो ये पूरी तरह से संस्कृति पर मोबाइल के जो गेमिंग ऐप है वो हावी होता हुआ नजर आ रहा है। 60% से ज्यादा बच्चे अब इसकी लत में हो चुके हैं। जो सार्वजनिक सर्वे आया है लोकल, उस आप क्या कहेंगे, कितना चिंता का विषय है ये? बहुत बड़ा चिंता का विषय है। पहले उनके गार्जियन, माता पिता रोक लगाओ, उसके बाद इस पर जो है सरकार को भी जो है रोक लगा देना चाहिए। लेकिन पहले
जिस परिवार में आदमी पैदा हुआ पहले वहाँ के लोग उनको रोकें कि हर चीज़ सरकार के ऊपर चली जाएगी जो है। पहले आप अपने स्वयं रुकिए, आपके माता पिताजी आपको रोके, उसके बाद भी सरकार उस पर कार्रवाई करेगी जो है। इस पर रोक लगनी चाहिए, नहीं तो आने वाला दिन बहुत बुरा दिन हो जाएगा जो है। रोज जो है नए नए लड़के आत्महत्या करना शुरू कर दिए हैं गेम की वजह से जो है। ना मोहनलाल की बात छोड़िए, जो है हर जगह जो है ये गेमिंग बहुत बड़ी प्लानिंग होती है ना। अब प्लानिंग के तहत ये खेलते हैं। अब बड़े बड़े घरों की लड़कियां, तो बड़े घर के जो मामला रहता है देख करके गरीब घर के भी बच्चे जो है ऑनलाइन गेमिंग की व्यवस्था कर दिए हैं जो है। इस पर पहले माता पिता गार्जियन जो है उस पर रोक लगावे, उसके बाद सरकार भी रोक लगानी चाहिए इस पर जो है। ऐसी हर चीज़ों पर सरकार को रोक लगा देनी चाहिए जो है। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों नहीं रोक लगाती। सरकार को उसका फायदा होता होगा, इस वास्ते सरकार इन सब चीज़ों पर रोक नहीं लगाती है। अभी नेताजी लालजी जी बोले कि पहनावे पर, तो उन्होंने बिल्कुल ये सच बात कहा। अगर बॉम्बे की कोई हीरोइन रोड पर नंगा नाच दे, बॉम्बे की कोई हीरोइन या कोई महिला जो है नंगा नाच दे बॉम्बे में जो है, तो उसका तुरंत नक्शा यहाँ उतर जाएगा जो है। तो नक्शे की जरूरत नहीं है। बॉम्बे में कुछ हो तो क्या बॉम्बे उत्तर प्रदेश लखनऊ बन जाएगा? दिल्ली की औरतें जो है यहाँ लखनऊ बन जाएंगी जो है। ये हर गार्जियन की गलती करते हैं कि जो इतना लोग बढ़ावा दे करके नंगी नाच करवाते हैं जो है। अधिकतर तो बड़े लोग करते हैं और गरीब आदमी मान लीजिए, लेकिन अब बड़े लोगों का देख करके गरीब आदमी भी इस पर जो तत्पर हो गया। करे भाई फला आदमी कर रही है, वो नंगा नाच कर रही है, इस तरीके से पहनावा पहन रही है, चलो उसका देख करके अभी अपने माता पिताजी से कहते कर भाई पापा जरा हमको इस तरीके से लेते आओ जो है। तुम्हारे मजबूरी में सोचते कि अगर मैं नहीं ला करके अपनी लड़की को देता हूँ तो हमारी लड़की एक्सपायर हो जाएगी, मर जाएगी जो है, और बच्चे इस तरीके से हो जाएंगे। इस तरीके से जो है पहले गार्जियन की गलती है। गार्जियन को इस तरीके का पहनावा जो है नहीं करवाना चाहिए। और गार्जियन के साथ साथ अगर गार्जियन रोकेगा तो फिर उसके बाद इस पर सरकार भी विचार विमर्श करेगी। और मोबाइल द्वारा जितनी भी बदतमीजी ये सब इस तरीके से हो रही है, सब मोबाइल से हो रही है। मोबाइल ही सबसे बड़ा जरिया क्यों बनता जा रहा है? देखिए, मोबाइल एक ऐसा देश में हथियार आ चुका है। इसकी सरकार इतना अंधी है कि उसमें ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं कि आप परिवार के साथ देख नहीं सकती मैडम। अगर खोल दो ना देखना चाहो, बरबस ऐसे ऐसे सीन आ जाएंगे, ऐसे ऐसे कृत्य आ जाएंगे, देखने को आदमी मजबूर हो जाता। और चूंकि पढ़ाई तो ऑनलाइन कर दिया आपने, आप स्टैंडर्ड की तरफ गए, लेकिन उन मोबाइल कंपनियों पे, उन ऐपों पे आपने ध्यान नहीं दिया। आपका आईटी सेल क्या कर रहा है, भाई समझ में ये सरकार की सबसे बड़ी कमी। अब बच्चे पढ़ने जो हाई फाई जो इंटर बीए कर रहे हैं, बीए बीकॉम कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो तो अब मोबाइले से कर रहे हैं, मोबाइले से करेंगे। अब उसमें बरबस कोई ऐसा ऐप आ जाएगा तो हर व्यक्ति का अपना एक होता है कि जिज्ञासा बस देखने लगा। तो इस पे ये सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे उनके जो साइडें हैं इनको प्रतिबंधित करना चाहिए, जिससे कि प्रदेश में जो ये आत्महत्याएं की घटनाएं हो रही हैं सिर्फ उन्हीं की वजह से हो रही हैं। क्योंकि हमारे यहाँ यूरोपियन कल्चर ज़्यादा हावी हो रहा है। हम अमेरिका और रूस की तरफ, अमेरिका और इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं हमारे यहाँ के बच्चे, चूँकि वहाँ पहनावा देख करके। इसके लिए और वही मोबाइल में हो रहा है। मोबाइल में आप देखिए किस, आप भी ऐसा वो है नहीं, आप भी देखती, सब लोग देखते हैं। और देखने के लिए इसलिए इस पर सरकार का सबसे बड़ा कर्तव्य, घर में तो लोग देखते ही हैं, घर में लोग अपने बच्चों को, लेकिन बच्चों को एक समय सीमा तक, हाई स्कूल इंटर तक बच्चों के ऊपर लगाम लगाई जा सकती है। जहां वो ग्रेजुएशन करने लगे, कोई तैयारी करने लगे, आजकल तो 7-8 साल के बच्चे मोबाइल नहीं बता रहे, खाना नहीं खाएंगे तो माँ बाप तुरंत दे देती फोन, दे देते हैं। अब आपने समझ गए तो उसको सरकार है, सरकार ने ऐसे तुमने नहीं, अच्छा है मोबाइल से पढ़ाई को, बच्चों के अच्छे अच्छे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो जिनकी मानसिकता ठीक है, उससे तैयारी कर रहे हैं, अपना टॉप कर रहे हैं। लेकिन उसी में कुछ गंदी मानसिकता के लोग बच्चे आ जाते हैं, जो गंदी मानसिकता की तरफ घूम जाते हैं। भाई ये पेड़ है, जिस तरह घुमा दोगे उस तरह घूम जाएगा। आप खेलते गेम? नहीं, हम बिल्कुल गेम नहीं खेलते। गेम हम बिल्कुल खेलते नहीं, केवल लूडो के अलावा। कभी लूडो खेल लिया, बाकी नहीं। क्योंकि मोबाइल से देखोगे तो सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। हम जो अभी ये 3 लोगों की आत्महत्या की खबर सुने, हम भी एक हिसाब से देखिए उस गेम के बारे में बताया कौन उन सभी को? ये कोरियन गेम। हाँ, वो गेम के बारे में कौन बताया? हम गेम का नाम नहीं जानते क्योंकि हम गेम नहीं खेलते। गेम के बारे में बताया कौन? और सबसे बड़ी गलती उनके माता पिता की है। एक दिन के गेम खेलने से आत्महत्या नहीं कर लेंगे, लगातार 1 महीना 15 दिन खेले होंगे। पढ़ाई छोड़ रखी थी उन तीनों बच्चियों ने, तो उनके गार्जियन की गलती है। अब
इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। जैसे हम कोई गंदा काम करेंगे तो हमें सरकार थोड़ी ना देखेगी। हमारे आपके घर में बच्चे हैं बिल्कुल है, तो वो क्या मोबाइल खेलते कि नहीं? खेलते हैं तो कैसे रोकेंगे? आप तो रोक नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल हम खुद नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि आजकल का जनरेशन यही है कि बिना मोबाइल के कार्टून नहीं देखेंगे, बिना मोबाइल के पोएम नहीं याद करेंगे, खाना नहीं खाएंगे। खाना नहीं खाएंगे। सबसे बड़ी तो खाना वाली दिक्कत है। छोटे बच्चा है उसको पहले कार्टून दिखाओ तब खाना खाएंगे। ये हमारे समाज की दूषित बीमारी है, समझ लीजिए। आप क्या कहेंगे? मोबाइल को लाया वो किसने जो है बढ़ावा दिया हमको बताइए। इसी से हमारे प्रधानमंत्री जी बन गए चाय बेचते बेचते। मोबाइल की ही देन है, मोबाइल से प्रचार करवा करके। राहुल गांधी को पप्पू बनाने में मोबाइल ही इन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया। क्या ये प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए हैं तभी से मोबाइल चली, उसके पहले मोबाइल नहीं थी? मोबाइल थी जियो का नहीं डाटा नहीं था। लोग बात मत लगाइए जो है डाटा सस्ता कर दिया ना। डाटा जो है लॉन्च करवाने वाले मोदी जी हैं। ये हर चीज पे चौबे जी जो है राजनीति की बात करते हैं जो है। सच्चाई ये है भाई। आज बच्चे मर रहे हैं, ये मोबाइल का ही डाटा जो भिजवा रहे हैं अडानी अंबानी का, इसीलिए ना। पहले लोग बात करते थे, अपना रखते थे फोन। ये बताइए जो आप सुनिए जो आप राजनीति पैसा यूज कर रहे हैं, बताइए आपको जो आजकल डिजिटल इंडिया बना है ना, अगर तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, तुम्हारा आधार कार्ड नहीं बनेगा, तुम्हारा अकाउंट नहीं खुलेगा, तुम्हारा पैन कार्ड नहीं बनेगा, तो जय घर में जय बच्चे हैं, जय लोग हैं, उनका मोबाइल जरूरी है खरीद करके देना। ये प्रधानमंत्री जी सरासर प्रधानमंत्री जी का गलती है। ये था पहले हमको बता दीजिए। अभिभावक होते हुए जिम्मेदारी आप कितना ले रहे हैं? नहीं आपके बच्चे खेलते होंगे ना मोबाइल? नहीं, हमारे बच्चे नहीं खेलते हैं, लेकिन हम जो है जो बच्चे खेल रहे हैं, जो बच्चे खेल रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, देखे जिम्मेदार तो प्रधानमंत्री जी हैं। सिस्टम लाचार है बिल्कुल। लेकिन अभिभावक कहाँ हैं? नहीं, आप जो है जो ये गूगल जो ये ऐप और गेम वाला चलवा रहे हो, बिना भारत सरकार के आदेशानुसार ये लोग चला लेंगे, हमको बता दीजिए आप। नहीं तो प्रधानमंत्री जी को ये सब पे चीज पे बंद नहीं करना चाहिए। अभिभावक की गलती कहाँ से होगा जब ऑनलाइन क्लास हो रहा है, हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं उस मोबाइल से। नहीं खाना खाएंगे तो मोबाइल दे देंगे। लगानी चाहिए, सरकार को रोक लगानी चाहिए। गंदे गंदे वीडियो आते हैं, सरकार क्यों नहीं रोक लगाती है? प्रधानमंत्री गलती है। प्रधानमंत्री को क्यों नहीं देखना चाहिए कि हमारे यहाँ क्या कहते हैं फोन वीडियो? ये थे प्रधानमंत्री के समय में भी आता था कि उसके पहले भी आता था? प्रधानमंत्री पहले भी आता था वीडियो गंदे। अरे यार उस टाइप का बहुत कम लोगों के पास एक मोबाइल होता था, जो बहुत बड़े हाई फाई लोग होते थे, सिम नहीं मिलता था। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या देखते हैं मोबाइल में, ये बताइए आप क्या देखते हैं? मोबाइल खोलते हैं फेसबुक पर तो जो बॉयफ्रेंड वाला रहता है वही आप पहले देखते हैं। मैं प्रधानमंत्री का जो चेहरा बदलते हैं वही देखता हूँ। प्रधानमंत्री का चेहरा बदलते ये जो बॉयफ्रेंड वाला होता है उसी को चौबे जी देखते हैं। और प्रधानमंत्री जी बार बार अपना जो है चेहरा चेंज करते हैं, तो वही सबसे पहले मोबाइल पे आता है। अच्छा ये बताइए आज तक आपने कितने लड़कियों को दुपट्टा दिए हैं? बताइए आप, पहले बताइए आप। नहीं, हम तो किसी को नहीं दिए हैं। क्यों नहीं दिया? आप एक जिम्मेदार नागरिक क्यों दे हैं? तुम तो तुम्हारे संस्कार में है किसी को देना। नहीं, आपकी सरकार दी किसी को दुपट्टा? उसके बाप माँ नहीं है, तुम देने वाले कौन होते हैं लड़की को दुपट्टा? एक इज्जत किसी का लड़की को आप कौन देने वाले? जूता से मारे जाओगे। गुलाब देने वाले तो हजारों मिलते हैं, दुपट्टा देने वाला कोई एक मिलता है। सिंदूर भी लेकर के घर घर गए हो, पीटे गए हो तो दिमाग ठंडा हो गया। बात ना करो। डिजिटल इंडिया के नाम पर डिजिटल कब्रिस्तान तैयार किया जा रहा है। कहाँ कब्रिस्तान तैयार किया जा रहा है बताइए आप? लगातार एक के बाद एक सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं। तो ये मौत तो हमेशा होती है, चाहे एक्सीडेंट से हो चाहे गेम से हो। जिस प्रकार से आप बता रही हैं मौतें तो हमेशा हुआ करती हैं जो है। लेकिन अब ये जो है अभी आप कहीं कि डिजिटल ये मोबाइल को, ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में थोड़ी मोबाइल आई है। मोबाइल तो उसके पहले आई है। अब इतना है कि पब्लिक कहेगी कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की वजह से आत्महत्याएं हो रही हैं जो है, तो हर हत्याएं जो है प्रधानमंत्री महोदय जी से अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से न जोड़ा जाए जो है। अब बच्चे आप अपनी गलती नहीं देंगी, आप गार्जियन हैं, माँ बाप हैं, तब आप बच्चे को क्यों गलत मोबाइल उनको दे रही है देखने के लिए? आप उनको इतना मोबाइल दीजिए ताकि वो अपने जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उसी को देखें। और जब उनको बार बार आप जब मोबाइल देंगी
तो गलत चीज भी देखेंगे, पढ़ाई के साथ गंदी चीज देखेंगे जो है। पहले गार्जियन मोबाइल में गंदी चीज आती तो है। पहले गार्जियन की गलती है, उसके बाद सरकार को चाहिए कि ये सब ऐप बंद कर देना चाहिए। हाँ, सरकार को चाहिए कि ये सब ऐप जो है बंद कर देना चाहिए। लेकिन सरकार पता नहीं क्या जो भाई फंडिंग होती होगी। मोटा माल सरकार जो है ये सब गलत चीज मोबाइल पे चलने के लिए मोटा माल रख रही है, जिसका कोई इनकम टैक्स और जीएसटी नहीं कटता है। ठीक है, क्या बात है, जिसकी सरकार आएगी उसी को देगा ना। जैसे आप ठेकेदार हैं तो जिसकी सरकार आएगी तो उसी के नेता को तो आप मैनेज करेंगे, उसी के अधिकारी को मैनेज करेंगे ना। तो जिम्मेदारी भी तो वही लगे ना। तो बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं जो है। सरकार क्यों नहीं रोक लगा रही? आपके अपने सरकार अपने बच्चे के ऊपर आप रोक लगाइए ना। बच्चे को ऊपर क्यों लगाएंगे यार? बिल्कुल रोक लगाइए। बच्चा हमारा पढ़ाई करता है, ऑनलाइन पढ़ाई करता है। पढ़ाई कर भैया, रहा है। जब प्रधानमंत्री के ऊपर रोक नहीं लगा सकते हो कोई, वो जा करके विदेश में पहले अभिभावक जो है और आप सरकार के ऊपर हर चीज जो है मर देंगे। सरकार दोषी है। कहीं सरकार दोषी नहीं है। सरकार ये नहीं कर रही कि आप जब मोबाइल दे करके ध्वजा कर लो। बच्चे देखिए, हम लोग मोबाइल चलाते हैं, हम लोग अपने काम से मोबाइल चलाते हैं। जिन बच्चों को पढ़ना है पढ़ाई करेगा, लेकिन जब गंदा गंदा जैसे हम देख रहे हैं, अरे भाई, अरे ये मोबाइल गंदी चीजों ने भगवानों का बस तोड़ा है। वो क्या करते हैं भगवान लोग जब बैठ के, ऋषि महात्मा जब बैठ के तप करते थे तो गंदी गंदी औरतें आकर के गंदा गंदा कपड़ा पहन करके वो भगवानों को जो है बर्बाद कर देती थी। तो हमारे तो बच्चे हैं, हम ही लोग बर्बाद हो जाएंगे। अभी हम ही चल रहे हैं अच्छा खासा। सरकार को रोक इस पर लगाना चाहिए। और इसी तरीके से आप लोगों के चैनल के माध्यम से जब जनता जागरूक होगी, अभिभावक जागरूक होंगे, नौजवान जागरूक होंगे, सरकार से मांग करेंगे कि भाई अब ये ऐप बंद होना चाहिए, तो सरकार बिल्कुल इस पर जो है। दादा मोबाइल जानते हैं, चलाते हैं? बच्चों को क्या लगाए? अरे मोदी के बच्चे हो तो बच्चों को जाने। हाँ लाभ। और जब सरकार के मुखिया के बच्चे ही नहीं हैं तो वो बच्चों के दुख दर्द हानि लाभ से उनको क्या मतलब है? ऐसे वंशहीन को, जिनको निर्वंशी कहे जाते थे, उनको नहीं लगाना चाहिए। यहाँ दशरथ भगवान के जो पिता थे वो भी स्वर्ग में इंद्र के वहाँ गए, सिंहासन पर बैठकर स्वागत किया। और जब दशरथ वहाँ से चले आए तो गंगा जल से सिंहासन धोया। क्यों? दशरथ निर्वंशी है। इसी बात की सूचना मिली दशरथ को, तब दशरथ बहुत दुखी हुए और वशिष्ठ जी के पास जाकर रोए हैं। एक बार भूपति मन माही भय गलान मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला, चरण बंद कर भी नहीं विशाला। तब वशिष्ठ ने समझाया, धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि को बुलाकर आपको सुना तो आप संस्कृत मत बताइए। चौपाई जो है नहीं होने चाहिए, निर्वंशियों की सरकार नहीं होनी चाहिए। उनको काहे की दर्द है? परिवार वालों को ही परिवार के बारे में अनुभव होता है। जिसके पाँव में बीमारी नहीं जाने वो दूसरी की दर्द क्या जानेगी। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही पंडित जी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ भी योगी जी के कोई नहीं तो योगी जी परिवार की दर्द क्या जाने। तो कह रहे पूरे प्रदेशवासी हमारे। हाँ, प्रदेशवासी हैं तुम्हारे, लेकिन तुमको प्रदेशवासियों के वो बच्चों वाली दर्द तुम्हें अनुभव ही नहीं है, तो तुम दूसरों के बच्चों के बारे में क्या हित सोचोगे? डिजिटल इंडिया में डिजिटल कब्रिस्तान तैयार किया जा रहा है क्या मोबाइल ऐप के जरिए? देखिए, इसमें सरकार को रोक लगाना चाहिए। बहुत सारे ऐप चल रहे हैं, एआई के माध्यम से किसी का न्यूड वीडियो बन जा रहा है, किसी कुछ बन जाता है। तो सरकार इस पर फोकस करे और जो भी ये सब कृत्य कर रहे हैं उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि बहुत ऐसे लोग एआई से किसी के वीडियो, किसी के लड़के के साथ जोड़ देना, कई लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, कई लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। तो सरकार इस पे विशेष कार्रवाई करे और जो भी एआई जनरेट हुआ है भाई, सबका सरकार सुरक्षा देने की काम कर रही है, तो सरकार इस पे भी रोक लगाए कि जो भी एआई द्वारा ये एडिटिंग फिटिंग जो भी कर रहा है, जो भी कृत्य में है, उसको तुरंत इनकाउंटर होनी चाहिए, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल एनकाउंटर वाली कार्रवाई होनी चाहिए। 60% घरों तक पहुंच चुका है ये मोबाइल बच्चों में। देखिए, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि देखिए,
छोटे बच्चों को मोबाइल तो जान ही रहे हैं, गार्जियन मोबाइल दे रहा है क्योंकि वो रोने लगता है छोटा बच्चा। हम लोग के घर में एक छोटी सी बच्ची और लगती है मोबाइल चलाने, और मोबाइल छीन तो रोने लगती है। लेकिन हम लोगों के युग में भी तो मोबाइल नहीं हुआ करता, तब भी बच्चे खाते थे, खेलते थे। लोगों के लिए इस तरह से सरल हो गया क्या कि मोबाइल दे दो बच्चा खा लेगा खाना? सरल हो ही गया। आप देख लीजिए, उसको गेम लगा दीजिए वो दूध पी लेगा, उसको गेम चालू कर दीजिए वो खाना खाना शुरू करेगा। अगर रो रहा है, चोट भी लग गई है, अगर उसको मोबाइल मिल गया, अगर उसमें वो गेम शुरू हो गया तो चुप हो जाता है। इसमें रोक लग जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि रील बनाओ पैसा कमाओ, ये बिजनेस है। बिहार में बहुत बिजनेस किए थे, प्रचार किए थे। कितने लोग रील बनाने के चक्कर में कूद करके और जान दे दिए अपना। उसका क्या प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार हैं? जिम्मेदारी ले रहे हो तो बताएं हमको। तो ये तो जो है जनता को मारने वाला बुद्धि बता रहे हैं, दिमाग दे रहे हैं ना। आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ खुद ही लड़का रात में पिक्चर देखता है शाहरुख खान की, और सुबह गाना गाएगा। नहीं, दारू नहीं पीता वो, गाने गाया करता है दिन में, फिर जाएगा ड्यूटी। तो उसको मोबाइल तो वाकई खराब चीज़ है, तो बिजनेस लाइन वालों के लिए है। ये बच्चे हैं तो मोबाइल तो देखते ही होंगे। नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो समाज के लिए बहुत गलत है। और माननीय ये भाजपा वाले ये कुछ भी जो है आते हैं और कह देते हैं कि रील बनाओ। अब रील बनाओ नहीं, ये कभी नहीं कहते हैं कि आप ये चीज़ें करो, ये चीज़ें गलत है। तो जब हमारे देश के आइकॉन जो प्रधानमंत्री हैं वही ये गलत बातें बताएंगे तो फिर देश के बच्चे क्या करेंगे। और दूसरी चीज़, हमारे यहाँ मीडिया जो है गुरु कुछ अगर बताएगा तो उस पर ज़रूर डिबेट हो जाएगा। खास तौर से सनातनी अगर गुरु कुछ कह दिया कि भाई ऐसा मत करो या ऐसा गलत है, या औरतों के लिए कह दिया, तो उस पर कहेंगे कि ये तो महिलाओं का हनन हो रहा है। अब वो समय, एक समय वो था कि द्रौपदी का खाली जो है वस्त्र छूने से उसकी जो है लज्जा चली जाती थी। आज का ये समय है कि वस्त्र कम होते चले जा रहे हैं, अगर कोई बोल दे तो महिलाओं का दुश्मन हो जाए, तो ये तो गलत है ना। जो हमारे गुरु हैं उनसे सीख लेना। अंकल जी जो बोल रहे हैं रील बनाओ, रील बनाए तभी उस दिन लखनऊ में जो बरसात हुई थी, पुलिस वालों ने चालान काटा था सबका। वो कैसे वायरल हुआ? बिना रील के वायरल हो गया? रील हुआ तभी तो सब कुछ जान पाए कि हाँ बरसात हुआ, तभी चालान कटा। लखनऊ की पुलिस इतनी निकम्मा बोल सकते हैं उसको कि बताओ, कोई पानी से बचने के लिए छत के नीचे नहीं आ सकता, उसका चालान काट दिए। हम कैसे बताएं इन सब प्रशासन को? बहुत लखनऊ का नाक कटा लेते हैं। सदम बहुत शर्म की बात है। कम से कम पानी से भीजते हुए व्यक्ति को सहारा नहीं दे सकते हैं सब, ऊपर से चालान काटते हैं। सरकार किसकी है? सरकार किसकी भी हो। नहीं सुनिए, हम अपने सरकार में नहीं होती थी। नहीं सुनिए, किसके सरकार किसकी है? नहीं, किसके सरकार में नहीं जैसे आप बताएं कि पुलिस वाले निकम्मा है जो है। कौन सी? आप सुनिए, आप बता दें। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब ऑनलाइन चालान नहीं होता था, तब ऑनलाइन चालान नहीं होता था। इसको आप सोचिए, जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ऑनलाइन चालान की व्यवस्था की गई है। आप चले जाओगे या रोड पर खड़े कर दोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि मेरी चालान कट गई। जब मोबाइल पर मैसेज आता तब पता चलता कि मेरी चालान। इसका विरोध क्यों नहीं करते आप सब? क्यों नहीं विरोध करते? कोई सांसद में आज तक सवाल उठाया इस पर? आप लोग क्यों नहीं विरोध करते, ये बताइए। कोई आज तक सवाल उठाया? हम लोग क्यों विरोध? हर चीज हम ही लोग विरोध करेंगे। हम लोग सत्ता में रह करके सत्ता का हर चीज हम ही लोग विरोध करेंगे, ये बताइए। नहीं, विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष ये बताइए। हम एक साधारण नागरिक हैं, हमारा आवाज वहाँ तक पहुँच जाएगा। हम सुनिए, जैसे हम विधायक देते हैं, आप जैसे युवा, सुनिए, आप जैसे युवा है, 10 युवा एकत्रित होकर के अपनी बात को रखे न जाकर के, लेकिन नहीं रखोगे। यूजीसी पर रखे, क्या मिला? कुछ मिला? क्यों नहीं मिला? क्या मिला? कोर्ट ने रोक लगाया, लेकिन अभी तक रुका? अभी रुकेगा। ये सबल समाज उसको खत्म करवा करके छोड़ेगा। जो भाई साहब धैर्य रखिए जो है, सुनिए। और अगर और आप क्या कहेंगे किस पे? मोबाइल ऐप पे। मोबाइल ऐप जो है, जो हैं इस समय, वो पूरी तरह बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों की आदत ख़राब हो रही। आज ही अखबार में आया कि मोबाइल में जो गेम खेल रही थी 3 लड़कियां, तीनों बहनें थीं, और 3 बहनों को जब उनके माता पिता ने उनका मोबाइल ले लिया कि गेम ना खेलो, तो तीनों बहनों ने छत से कूद करके अपनी जान दे दी, जो कि ये निहायत ही गलत है। मैं भारत सरकार से मांग करूँगा कि इस तरीके के जितने भी ऐप हैं, सभी ऐप पे तुरंत पाबंदी लगानी चाहिए, जिससे कि बच्चे इस तरीके की हरकतें न करते हैं। और मोबाइल ऐप की वजह से, गेम खेलने की वजह से बच्चों का जो विकास है वो रुक गया है। जैसे कि बच्चे पढ़ते थे, पहले देखते थे, जोड़ते थे, तो उसकी वजह से आज
मोबाइल की वजह से बच्चों का विकास रुक गया है। तो मोबाइल ऐप जितने भी हैं गेम वाले सारे के सारे बंद होना चाहिए। तो डिजिटल के जो ऐप आए हैं, डिजिटल में जो मोबाइल गेमिंग ऐप है वो बेहद ही घातक होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभिभावकों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पर पैनी निगरानी जरूर रखें। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं आरती तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।